हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुंभ राशि के बारे में बात करेंगे जो एक्वेरियस साइन है, और इसके बारे में इस समय एक विशेष गूढ़ रहस्यों की चर्चा करेंगे कि अब तक जो 18 मई 2025 से और अब तक के लिए इस राशि वालों के साथ में जो बेहद रूप से जो परेशानियां इनके साथ में चल रही थी, उनका मुख्य रहस्य क्या था। और उसके साथ साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि अब जो 2025 के जो 4.5 मंथ्स रिमेनिंग है, इनमें इनके साथ में विशेष तौर से क्या अच्छे परिणाम आने वाले हैं, इनकी चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि जो राहु हैं, ठीक 18 मई को इनके राशि के सामने आ गए थे। इनकी राशि में ही राहु का आना, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। विशेष करके जो 18 मई 2025 था, और उसके बाद क्योंकि राहु को झेलना किसी भी राशि वाले के लिए आसान काम नहीं होता, इसलिए क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है, छाया ग्रह के साथ साथ में यदि चंद्रमा के साथ में इनका संयोग होता है, तो चंद्रमा के साथ में एक ग्रहण, वहां पर ग्रहण दोष लग जाता है। ग्रहण दोष का सीधे सीधे तात्पर्य ये है कि जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें विलंब आ जाना, साथ साथ में कार्यों की जो स्थिति है उस स्थिति को सही ढंग से टैकल न कर पाना। ये दूसरा जो कुंभ राशि वालों के साथ में विशेष जो शुरुआत में जो 18 मई 2025 के बाद जो मुख्य रूप से परेशानियां रही हुई है, वो ये था कि अनावश्यक रूप से यदि आपने कहीं पर बोल दिया तो उसका प्रभाव आपके ऊपर, जो नकारात्मक प्रभाव था, वो ज़्यादा हावी हुआ है। इसके साथ साथ में ये भी था कि जो जो राहु के जो गोचर है, उसके साथ साथ में जो शनि का गोचर है सेकेंड हाउस में, शनि का रेट्रोगेट रहना, ये भी काफ़ी स्थिति आपके लिए ठीक नहीं रही हुई है। क्योंकि सेकेंड हाउस में यदि सैटर्न, यदि बड़ा कोई भी प्लेनेट वहाँ पर बकरी होता है, तो उसके भी जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी मेहनत से वहाँ पर धन की प्राप्ति हो पाती है। ये इसके साथ साथ में जो जुपिटर आपके ठीक जो 15 मई को आपके 5th हाउस में गोचर करने चले गए थे, तो यहाँ पे 5th हाउस में गोचर करते हुए जो जुपिटर हैं, ये आद्रा नक्षत्र में थे। आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु का ही नक्षत्र था, और राहु की सीधे पंचम दृष्टि जुपिटर पे ही यहाँ पर बनी हुई थी। ये जो राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि, ये और आद्रा नक्षत्र में गुरु का रहना, ये भी आपकी जो बढ़त है या जो प्रोग्रेस है, वहां पर कहीं ना कहीं जरूर एक बाधा उत्पन्न इसने की है। ये जो ऑब्स्टेकल्स आपके साथ में आए हुए थे, इनका जो मुख्य प्रभाव था वो जुपिटर से था। जुपिटर के अच्छे रिजल्ट्स न आना, एक तो प्रोग्रेस को रोकना होता है, दूसरा वो जो समय, उस समय व्यवस्थित समय जब भी एक प्रोग्रेस के लिए आता है, उस समय में डिले हो जाना या आर्थिक मुद्दों में आपका पीछे छूट जाना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये आपके बृहस्पति से भी थी, शनि से थी और राहु से थी। इस तरह की स्थिति आपके साथ में बनी हुई थी। अभी हम चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ पर एस्पेक्ट गुरु का है, कहाँ एस्पेक्ट जो राहु का है, और किस तरह से एस्पेक्ट कर रहे हैं शनि आपकी कुंडली में, इस चार्ट में 12 हाउसेस में, और इनके क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाले थे और क्या प्रभाव रहे थे, और जो साढ़े का तीसरा दौर था उसमें उसमें अब तक क्या प्रभाव रहे हुए हैं और आगे के लिए किस तरह से परिणाम दे रहे हैं, इनकी अभी चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबकी इसकी जानकारी हो सके। मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि राहु किसी की भी लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है, और उसके साथ साथ में अनावश्यक तरह से भ्रम, और उसके साथ साथ में अनावश्यक तरह से परेशानियां ला देते हैं। परेशानियां भी ऑल ऑफ सडन आना, और उसका जो है आपके मन के ऊपर प्रभाव होना,
यही राहु का प्रभाव आपके 5th हाउस पे भी था, जहां पर संतान का भाव था, और साथ साथ में ये आपके लक हाउस में भी राहु का पूर्णतः प्रभाव इस समय तक बना हुआ था। अब वो जो राहु जो यहाँ अब तक जो आपके कार्यों में व्यवधान था और कई सारे कार्य आपके बहुत सही ढंग से नहीं हो रहे थे, वो इसलिए भी था क्योंकि जुपिटर जुपिटर जो है आद्रा नक्षत्र में ही थे मई से और अब तक। अब जो है इस समय जो मुख्य रूप से जो बदलाव आ गया है वो ये है कि जुपिटर का 5th हाउस में ही, जुपिटर जो हमारे ज्ञान के कारक भी हैं, जुपिटर जो हमारी शिक्षा है, ज्ञान है, धन है, लक्ष्मी है, गुरु है, और उसके इनके कारक हैं। इसके साथ साथ में विवाह से संबंधित जो कार्य हैं उनके भी कारक हैं, विदेश से संबंधित कार्यों के भी कारक हैं, शेयर मार्केट से भी संबंधित कार्यों के कारक हैं, और जो हमारी हायर स्टडी है उनके भी कारक 5वां घर दिखाता है जहां पर कि बृहस्पति है। तो 5वां घर में बृहस्पति का होने का मतलब ये है कि सीधे सीधे जो हमारी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में अब तक उतना अच्छा परिणाम नहीं आया है जितने अच्छा परिणाम यहाँ पर आने चाहिए थे, क्योंकि जुपिटर उसी हाउस में है तो अच्छे परिणाम क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि जुपिटर का आद्रा नक्षत्र में होना था, और आद्रा जो राहु का प्रभाव था वो पंचम दृष्टि से सीधे 5th हाउस पर ही था। इसके साथ साथ में 9th हाउस पर भी एस्पेक्ट जो राहु का है, ये सारी चीजें काफी कुछ आपके साथ में ये किस तरह से रही कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत का उतना आपको प्रभाव, उतना अच्छा रिजल्ट आपके साथ में नहीं आया। अब क्या होगा कि यहाँ से 13th को जो अगस्त है, यहाँ से गुरु अब पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए। तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब ये होता है कि पुनर्स्थापन करना, फिर से व्यवस्था बनाना, एक नए ज्ञान की तरफ जाना, एक नए उजाले की तरफ जाना, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र को एक ऐसा नक्षत्र कहा गया है कि जो लोगों का भरण पोषण करने वाला है, जो फिर से एक नई व्यवस्था बनाने वाला है, और नई व्यवस्था का मतलब ये है कि जो पुरानी व्यवस्था में कमी रह गई है उसको भी पूरा करना, और साथ साथ में उसमें कुछ एडिशन करके नया कर देना वहां। ये है पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि बृहस्पति का एक नक्षत्र है। उसी नक्षत्र में बृहस्पति जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में। अब पुनर्वसु नक्षत्र मतलब दूसरों का भरण पोषण करना, नया एस्टेब्लिशमेंट बनाना, नई तरह से चलना, नए ज्ञान को बनाना। अब यहाँ पर जो भी आपके काम रुके हुए थे वो कार्य अब पूरे होंगे। जैसे 15 जो अगस्त आ गए हैं, इसके बाद यदि आप उन कार्यों को भी, जो आपके रुके हुए कार्य हैं, उनको दोबारा यदि आप प्रोसेस में डालते हैं तो वो कार्य भी आपके पूरे होंगे। और साथ साथ में जो यहाँ पर आपकी रिसर्च फील्ड है या जो भी आपके कार्य जो 5th हाउस से संबंधित है, वो अब उनमें एक नई जागृति आएगी। यहाँ तक कि कई लोगों की यहाँ पर जो शादी और सगाई है उसमें भी व्यवधान आया होगा, लेकिन अब वही कार्य फिर दोबारा यदि आप कॉल करते हैं और उन लोगों से संपर्क करते हैं तो वही अब नए तौर से शुरू हो सकते हैं, और उनमें उन कार्यों में अब व्यवधान नहीं आने वाला है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में काफी समय तक अब यहाँ पर बृहस्पति रहेंगे। दूसरा जो मुख्य अब कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा ये भी है कि आपके 5th हाउस में 1 साल के लिए बृहस्पति तो एक हाउस में 1 साल के लिए रहते हैं, और इसी तरह से जो 12 साल लगते हैं फिर उसी हाउस में दोबारा आने पर। तो 5th हाउस में 12 साल बाद यहाँ पर आए हुए हैं, और इसके बाद वो अब 6ठे स्थान में कुछ इस समय एक्सेसिव स्पीड से भी चल रहे हैं बृहस्पति। तो अतिचारी अवस्था में 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक ये आपके 6th हाउस में भी रहेंगे। तो 6th हाउस से संबंधित जो आपके साथ में कोई परेशानियां हैं या गुप्त शत्रु हैं, या शत्रुता किसी लोगों ने आपके साथ में कर रखी है, या आपके साथ में कोर्ट केसेस चल रहे हैं, या किसी तरह से भी जो है लोगों का आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं है, तो चूंकि वहां पर जुपिटर आएंगे, तो जुपिटर आकाश तत्व होने के नाते, एक ज्ञान के कारक होने के नाते एक अच्छी कंप्रोमाइज वहां पर बनाएंगे। कई लोगों के साथ में तो ऐसा भी होगा कि कई लोग एक दूसरे को जैसे डिवोर्स देना, इस तरह से होना, तो वहां पर क्या होगा कि वो चीजें फिर वापस वो उस चीज को ले सकते हैं। इसी तरह से और भी जो केसेस हैं उनमें भी एक कंप्रोमाइजिंग तरीके से जुपिटर की अच्छी भूमिका यहाँ पर आपके साथ में होगी।
दूसरा यहाँ पर ऋण का भी है, लोन का भी है। यदि आप लोन के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं तो लोन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि ये आपका छठा स्थान है। इसके साथ साथ में देखते हैं कि सूर्य भी अभी जो 6th हाउस में थे, अच्छे परिणाम यहाँ भी नहीं थे। अब यहाँ से वो अपने ही हाउस में चले गए हैं। सूर्य सूर्य देख रहे हैं राहु को, राहु देख रहे हैं सूर्य को। अब क्या है यहाँ से, क्योंकि सूर्य की अच्छी स्थिति इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर अपने ही हाउस में है। तो जब भी कोई भी प्लेनेट अपने हाउस में होता है तो यदि 100 में से मार्क्स दिए जाए तो 50% मार्क्स मिल जाते हैं अपनी स्वराशि की। तो स्वराशि में रहने से क्या होगा कि केतु को भी अच्छे डायरेक्शन देंगे और राहु को भी अच्छे डायरेक्शन देंगे। राहु भी जो है सूर्य के अनुसार अच्छे डायरेक्शन में रहेंगे और साथ साथ में केतु भी यहाँ पर अच्छे डायरेक्शन में रहेंगे। ये यहाँ से 7th हाउस के परिणाम आपके लिए ठीक ठाक होंगे। आपके लिए कार्य क्षेत्र में विशेष करके जिनका व्यापार का क्षेत्र है उसमें भी उन्नति और अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी उन्नति आप करोगे। इसके साथ साथ में जो जो 7th हाउस से संबंधित है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनर के साथ में या स्पाउस के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। वो बुद्धि विवेक से आप अब अच्छा सा रख सकते हैं। अब जो वीनस है, ये भी देखिए वीनस यहाँ पर 2 नवंबर से जाएंगे और अपने ही हाउस में जाएंगे, 9th हाउस लक हाउस में। और यहाँ से आपके लिए जो एक तो सुख से संबंधित चीजों की यहाँ वृद्धि करेंगे। जो आपके परिवार में जो सुख समृद्धि की चीजें हैं उनमें वृद्धि होगी। और दूसरा जो है ये लक हाउस में रहेंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए नवंबर के महीने भी आएगी। तो जो अक्टूबर है 18 अक्टूबर और उसके बाद अभी से लगा सकते हैं कि जो अभी पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं गुरु, तो अभी से शुरुआत हो गई है अच्छाई के लिए। और उसके साथ साथ में नवंबर के महीने में भी बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र आपके सीधे लक हाउस में रहेंगे। और इसके साथ साथ में जो मार्स है, मंगल है, ये भी 28 अक्टूबर को आ जाएंगे ठीक अपने हाउस यानी 10th हाउस में। तो यहाँ से जो अक्टूबर 28 है, यहाँ पर बहुत कुछ चेंजेस आपके साथ में अक्टूबर और नवंबर में होने वाला है। मार्च की दृष्टि से भी आपको जो आपका आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर प्रमोशन, या मार्च की दृष्टि से भी आपको उस समय कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति मिलने वाली है। साथ साथ में जो शुक्र हैं, जो भाग्येश हैं, वहीं पर शुक्र का होना इसका मतलब भाग्य में उन्नति नवंबर के महीने में। तो ये जो आप अक्टूबर और नवंबर का महीना है, यहाँ पर आपको ऑफिस में भी आपका आपकी जो जो प्रमोशन रुका हुआ था, उन्नति रुकी हुई थी, वो आपको मिलेगी। साथ साथ में इसके साथ साथ में ही जिनका व्यापार के क्षेत्र में भी अच्छी उन्नति के आसार आपको मिल रहे हैं। दूसरा, विदेशों से संबंधित भी अच्छे लाभ प्राप्ति की पूरी संभावनाएं बनती हैं। यदि जुपिटर को देखें आप यहाँ से, तो जुपिटर की जो एस्पेक्ट है फर्स्ट है 5th, वो आपका ठीक जो है लक हाउस में है। तो लक हाउस से संबंधित क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं तो आपका भाग्य साथ देगा। दूसरा, आपका जो जहां पर आपका लाभ हाउस है, लाभ या उन्नति है, इनकम सोर्सेज, वहां पर आपको अच्छे इनकम सोर्सेज मिल रहे हैं। और तीसरा, आपके सीधे जो बृहस्पति की जो एस्पेक्ट है वो 9th एस्पेक्ट है, आपके ही ऊपर है। इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर बृहस्पति का आशीर्वाद रहेगा। बृहस्पति का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है लाइफ में। बृहस्पति का अच्छा होना बहुत जरूरी है लाइफ में। और यदि नहीं है तो बृहस्पति की शांति जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अड़चने जो होते हैं बृहस्पति की कमजोर होने से आते हैं। 6, 8, 12 में भी होना, दूसरा वहां पर नीच का भी होना, तीसरा वो उनकी डिग्री कम होना, ये सारी चीजें बृहस्पति जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है उनको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए। और नहीं तो बहुत सारी परेशानियां आती है और ऐन मौके पर आते हैं जबकि आपका प्रमोशन हो रहा हो, जब व्यापार में लाभ की संभावना हो, या इस तरह से जब आपकी आपकी शादी हो, और उस समय जो है बड़ी परेशानियां आ जाती हैं बृहस्पति के कमजोर होने से। या बृहस्पति नीच के हैं, या बृहस्पति 6, 8, 12 में है, या बृहस्पति की डिग्री कम है, उस समय बृहस्पति से संबंधित उपाय भी कराने चाहिए, उनके जप भी कराने चाहिए, साथ साथ में बृहस्पति से संबंधित दान भी करना चाहिए। और उस समय बृहस्पति के उपाय पूरी तरह से करनी चाहिए ताकि बृहस्पति का जो प्रभाव वो आपके साथ में अच्छा हो। पुखराज भी धारण करना चाहिए, पीली जो चीजें हैं उनको भी आपको दान देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं।
और इसके साथ साथ में सबसे अच्छा तो ये भी है कि जो अपने जिसका जो अच्छा सा मंत्र है या अच्छा जो जिस धर्म को फॉलो करता है, उसी का एक किसी भी मंत्र का या किसी भी जो शब्दों का उसका जप जप करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक एक डायरेक्शन आपको देता है और उसके साथ साथ में आपका विश्वास भी होता है। एक विश्वास और दूसरा जो है आपके कर्म, दोनों चीजें आपके, आप कर्म अच्छे करेंगे, अच्छी दिशा में रहेंगे तो एक कर्म आपको अच्छा करेंगे। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करत तो तस फल चाखा। एक तो कर्मों की गति होगी, कर्म आपको अच्छे करने होंगे, और दूसरा इसके साथ साथ में विश्वास, ईश्वर पर विश्वास करना। ये दोनों चीजें आप बना लीजिए तो तब जो है आपके साथ में जो भी प्लेनेट्स के जो भी आपके साथ में ये पार्षद हैं, जो भगवान के पार्षद हैं, ये 9 जो ग्रहों के रूप में ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्ति। तो ईश्वर के द्वारा ये पार्षद भेजे गए हैं और हमारे ऊपर पूरी वॉच इनकी होती है, ग्रहों की होती है, क्योंकि दशा और अंतर्दशा आने पर वास्तव में बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं। तो इन अड़चनों को दूर करने के लिए ग्रहों की शांति भी करनी चाहिए और साथ साथ में अपने कर्म अच्छे, यदि हम अपने बदलते हुए स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि धरती में जो भी आएगा उससे गलतियां तो होंगी, क्योंकि जो ये हमारा पूरा भौतिक शरीर है ये इसी संसार का भौतिक शरीर है, लेकिन आत्मा इसमें इसके अंदर जो है वो जो है परमात्मा स्वरूप में है। तो वो परमात्मा स्वरूप का भला करने के लिए, आत्मा का भला करने के लिए हमें अच्छे कर्म भी करने और साथ साथ में हमें उस तरफ जाना है कि जो जो हमारे लिए सही हो, तो सही डायरेक्शन को फॉलो करना। और दूसरा ईश्वर में विश्वास करना, प्रभु में विश्वास करना, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और इनको फॉलो भी करना चाहिए। अपने कर्म, सही कर्म करना और दूसरा ईश्वर पर परम विश्वास करना, तब जो है आपकी ये सारी चीजें ठीक होती हैं और आपके सही दिशा में आप बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।